Hello everyone, I welcome you to this video of mine in this beautiful evening of Friendship Day. अगस्त मंथ का पहला रविवार जिसको हम फ्रेंडशिप डे की तरह से पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं। दोस्ती बहुत ही खूबसूरत रिश्ता किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। इस विषय पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, तो बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं और हम सभी को वो फिल्में या वो बुक्स अति प्रिय भी हैं। बहुत सुंदर सुंदर गीत भी लिखे जा चुके हैं, शायरी भी की जा चुकी है। मैं समझता हूँ ये सबसे खूबसूरत रिश्ता भी है इस सृष्टि पर। किसी को मेरी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बोला ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है। उसका कारण है माँ और बच्चे का जो संबंध है, शायद उससे ज़्यादा घनिष्ठ और क्लोज बॉन्ड किसी और संबंध में नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उस रिश्ते को भी देखें तो वो भी एक दिन आता है जब कहा जाता है कि जब बेटा या बेटी बड़े हो जाते हैं तो वो भी माँ के साथ एक फ्रेंड की तरह हो जाते हैं। दोस्त बन जाना चाहिए माँ को भी। तो कहीं ना कहीं वो माँ और बच्चे का संबंध भी कन्वर्ट हो जाता है एक दोस्ती में। तो कह सकते हैं कि दोस्ती सबसे खूबसूरत रिश्ता है इस सृष्टि पर। परंतु आज के इस प्रेजेंट टाइम में जब कोविड-19 कोरोना वायरस का ये समय चल रहा है और इस समय में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अकेले हैं और आपको आपके मित्र की ज़रूरत पड़ गई और आप उसको फ़ोन करते हैं कि भाई तू आ जा यहाँ पर, अभी मेरे को तेरी ज़रूरत है। क्या कोई गारंटी है आज के टाइम पर कि वो यहाँ पर आ पाएगा? लोकल भी हो, अगर इन द सेम सिटी। हमारे यहाँ तो आज भी लॉकडाउन है और अगर वो दूसरे सिटी में रहता हो तो क्या वो आ पाएगा? आई थिंक वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। रादर वी मे ऑल्सो बी सेइंग कि नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल है। अब हमारे को सोचने का ये विषय बन जाता है कि जिस दोस्त के साथ मैंने इतने वर्ष बिताए, बहुत अच्छी दोस्ती रही, आज मुझे या उसको मेरी ज़रूरत पड़ी है, सुख में या दुख में, परंतु हम एक दूसरे के लिए हाजिर नहीं हो सकते। हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, मजबूरी है ये हमारी। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, कुछ किसी ऐसे को अपना दोस्त बनाएं, किसी ऐसे के साथ मित्रता करें कि जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हाजिर हो जाए मेरे लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। मेरा इशारा है उस खुदा दोस्त की तरफ, जिसको हम खुदा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, वो मेरे ऊपर है, जिसको भी मैं मानता हूँ। अगर मैं उस परमात्मा, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ दोस्त का संबंध जोड़ लूँ, पिता तो कहता ही आया हूँ मैं उसको। हमने कोई भी प्रेयर्स की तो देखें अगर हम, तो उसके अंदर पिता, फादर शब्द अवश्य आया है, मदर शब्द अवश्य आया है, फ्रेंड भी आया है। तो अगर मैं उसके साथ ये खूबसूरत सा रिश्ता, दोस्त का रिश्ता जोड़ लूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो मेरी सेवा में, मेरे साथ, मेरा साथी, हर पल का साथी बन सकता है? यस, भगवान तो मेरी मदद कर ही सकता है। वो कोविड-19 चल रहा हो, मैं इंडिया में हूँ या अमेरिका में हूँ या कहीं पर भी हूँ, पर भगवान तो मेरी मदद कर ही सकते हैं। इस पर मेरे को एक बहुत खूबसूरत कहानी भी याद आती है। खुदा दोस्त की ही वो कहानी है कि एक बार कंधार के राजा का एक पुत्र, कोई भी पुत्र नहीं था,
तो वो सोच रहा था कि मेरे बाद अब इसका राज्य कौन करेगा, इस राज्य पर राजा कौन बनेगा इस राज्य का। तो उसको एक थॉट आया कि उसने सबको कहा कि भाई मेरे बाद जो भी इस राज्य का राजा बनना चाहे उसके लिए एक कंडीशन है, और वो है कि 1 साल के लिए वो राजा बनेगा और उसके बाद नदी पार जो जंगल है उसको वहाँ पर 1 महीने के लिए जा कर के अपना समय बिताना पड़ेगा और वापस आकर के फिर वो राजा बन सकता है। और उस जंगल में, जो नदी पार जंगल था, उसमें जंगली जानवर भी थे। तो सब समझ गए कि राजा यही चाहता है कि 1 साल राज्य करें और उसके बाद वो वहाँ जाए तो वहाँ उसको जंगली जानवर मार ही देंगे और फिर एक कोई नया राजा बनेगा, तो यानी कि उस राजा को सजाए मौत हो जाएगी। तो उसकी मौत के बाद 2-4 ऐसे राजा बने। 1-1 वर्ष के बाद वो जब गए उस जंगल में तो उनकी मृत्यु भी हो गई, जंगली जानवरों ने उनको मार दिया। तो उसके बाद नंबर आया एक 20 वर्षीय नवयुवक का, जिसका नाम था आफताब। आफताब बहुत ही धार्मिक किस्म का व्यक्ति था। बचपन से अपने पिताजी के साथ मस्जिद जाना, नमाज़ पढ़ना। तो उसका जब उसने खुदा दोस्त से पूछा कि खुदा दोस्त, खुदा मतलब उसने भगवान को अपना दोस्त बना रखा था, उसने उससे पूछा कि क्या मैं अब इसका राजा बन जाऊं। तो खुदा दोस्त ने कहा हाँ तुम राजा बन जाओ। तो आफताब ने रिप्लाई करा कि यानी कि आप चाहते हो कि मैं 1 साल के बाद फिर जंगल में जाऊं और वहाँ पर मेरे को जंगली जानवर मार दें, आप यही चाहते हैं। तो खुदा दोस्त ने रिप्लाई किया कि आपको मैं जैसा कहता हूँ आप ऐसा करो, आप अभी राजा बन जाओ। और वो उस खुदा दोस्त के कहे अनुसार जा कर के राज्य करता है, क्योंकि वहाँ तो राजा कोई बनना नहीं चाह रहा था ना अभी। सो अदर्स वर रादर थैंकफुल टू हिम कि एटलीस्ट कोई तो आया राजा बनने के लिए। तो वो राजा बन जाता है। अब ड्यूरिंग द टेन्योर, वो जो 1 साल का समय था बीच का, उसके बीच में खुदा दोस्त ने उसको डायरेक्शन दिया कि वो जो सामने जंगल है आप उसको सारे पेड़ वहाँ के कटवा दीजिए। तो उसने कटवा दिया आफताब ने सारे पेड़, मैदान बन गया। नेक्स्ट डायरेक्शन उसको मिला कि वहाँ पर आप राजमहल बनवा दीजिए। वहाँ राजमहल भी बन गया। 1 साल पूरा हुआ। 1 साल के बाद आफताब को, क्योंकि वो राजा था तो उसको उधर जाना था। अब आप समझ गए, अब वो वहाँ जाएगा, क्या उसकी मृत्यु होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो वहाँ जंगल ही नहीं रहा। जब जंगल नहीं रहा तो वहाँ जंगली जानवर भी नहीं रहे। जब जंगली जानवर नहीं है तो उसको मारेगा कौन? तो वो आराम से जाता है, राजमहल उसने बनवा रखा है, वहाँ पर आराम से जा कर के रहता है। क्या शिक्षा मिली हमारे को इस कहानी से? क्या शिक्षा मिली कि अगर हम उस खुदा को अपना दोस्त बना लें और उसकी मत पर चलें, उसके कहे अनुसार चलें, तो हमारा जीवन सुखमय जीवन बन सकता है। वी कैन लीड अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्लिसफुल लाइफ। कोई भी ह्यूमन हमारे को ऐसी सलाह दे ही नहीं सकता, और अगर दे भी सकता है तो वो टेम्परेरी होगी कि हमारे को उससे सुख मिले। पर परमात्मा, भगवान, ईश्वर जब हमारे को जो भी हमारे को मत देंगे, हमारे को जो बात बताएंगे, उससे ना केवल इस जन्म के लिए अपितु आने वाले भी कई जन्मों के लिए हमारी सद्गति हो सकती है। और हो ही नहीं सकती, गारंटी है कि होगी ही होगी। तो उस खुदा दोस्त के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा आभार करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा आभार करे। तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। Many thanks to all of you
वंस अगेन आई वुड विश यू ऑल अ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड्स रखिए, लेकिन उसको भी अपना दोस्त बना लीजिए। उसको भी बाकियों के साथ भी फ्रेंडशिप रखिए, उसको भी अपना दोस्त बना लीजिए। अपने मन की सारी बातें उस परमात्मा के साथ कीजिए। कल रक्षाबंधन है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। रक्षाबंधन के ऊपर एक प्यारी सी वीडियो, प्यारा सा मैसेज, रक्षाबंधन का रहस्य। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।